मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन को लेकर जिस तरह से मांगनी बढ़ती जा रही है, उसी के चलते परभनी जिले के सेलू तालुके के उप विभागीय अधिकारी इन्हें एक निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद ये मांग की गई है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, उस तरह से मुस्लिम समाज को आज तक आरक्षण नहीं दिया गया है, जिसके चलते सच्चर समिति यहाँ पर कायम की गई थी। और सच्चर समिति गठित करने के बाद में सच्चर समिति ने ये अहवाल दिया था कि मुस्लिम समाज किस तरह से पिछड़ा हुआ है और किस तरह से इस समाज को ज़रूरत है इसको रिजर्वेशन दिया जाए। उसी के चलते इन्होंने सच्चर समिति के साथ में से रंगनाथन मिश्रा आयोग की भी एक नियुक्ति की गई थी और रंगनाथन मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद में राज्य शासन ने महमूदुर रहमान समिति गठित की और महमूदुर रहमान समिति गठित करने के बाद में ये अहवाल भी इन्होंने दिया। अहवाल देने के बाद में मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है, ऐसा भी इन्होंने कहा। उसी के चलते आज मुस्लिम समाज को बहुत ज़रूरी है कि कड़ी शासन ने जुलाई 2014 में मुस्लिम समाज को शिक्षण और नौकरी में 5% रिजर्वेशन देने की बात कही है, लेकिन वो रिजर्वेशन आज तक नहीं दिया गया है महाराष्ट्र सरकार की जानिब से। परभनी जिले के सेलू तालुके में शेख महमूद अमीनुद्दीन और उसके साथ सैयद नियाजुद्दीन, लालू खान पठान, शेख साजिद, रिशाद सौदागर, इन्होंने मिलकर सेलू के उप विभागीय अधिकारी इन्हें एक निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन दिया जाए। मुस्लिम आरक्षण समिति महाराष्ट्र राज्य की जानिब से जिस तरह से आज मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है और इसी के चलते मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार ने देनी चाहिए, ऐसी मांग मुस्लिम आरक्षण समिति की जानिब से आज परभनी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि 5% रिजर्वेशन मुस्लिम समाज को देना बहुत ज़रूरी है और ये 5% रिजर्वेशन बहुत जल्द दिया जाए, ऐसी मांग निवेदन आज परभनी के जिलाधिकारी इन्हें दिया गया। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया। आज दिनांक 24 डिसेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती परभणी संयोजनाच्या वतीने आज इथं जिल्हाधिकारी कार्यालय इथे एक शिष्टमंडळाच्या वतीनं मुस्लिम समाजाच्या असलेल्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय आरक्षण, शिक्षण आणि संरक्षणासंदर्भात एक निवेदन माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना इथं देण्यात आलं। त्यांनी आमचं रीतसरपणे व्यवस्थितपणे ऐकून न घेता आम्हाला कोणत्याच प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही, याबद्दल मी खंत बाळगतो। गेल्या 14 वर्षापासून वेगवेगळ्या आयोग आणि समित्यांच्या मार्फत मुस्लिम समाजांच्या शैक्षणिक, राजकीय आणि सामाजिक हक्कांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या संयोजन समित्या, राजकीय पार्ट्या, वेगवेगळ्या प्रकारची धोरणं असताना पण सुद्धा या समाजाकडे अजून पण सुद्धा तथागत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष जात नाही, हे सगळ्यात मोठं दुर्दैव या निमित्तानं आपण सगळ्यांसमोर मी इथं माध्यमांशी बोलताना मी इथं व्यक्त करतोय। आता हा समाज खऱ्या अर्थानं तो जागृत झालेला आहे। इतर अल्पसंख्याकांना त्यांच्या शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या तो सक्षम बनत असताना मुस्लिम समाज आज उपेक्षित का आहे याचं सगळ्यांनी आत्मपरीक्षण या निमित्तानं करावं अशी विनंती मी माध्यमांना करतोय। या शिष्टमंडळासाठी पुढाकार घेणारे विशेष संयोजन आमचे मित्र वहीद पटेल, त्यासोबतच रविभाऊ कांबळे, युनुसभाई आणि इतर पूर्ण या परभणी शहरातील प्रतिष्ठित नागरिकांनी याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। मी ह्यांचंही मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतो आणि सत्ताधाऱ्यानं किमान कमीत कमी उपेक्षित असलेल्या या समाजाला लवकरात लवकर आरक्षणाची तरतूद करावी। आरक्षणासोबतच आमचा संविधानिक मूलभूत हक्क आहे की आम्हाला आरक्षणासोबतच संरक्षण आणि शिक्षणाची भरीव तरतूद करावी। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मुस्लिम आरक्षण कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और सारे कमेटियों ने, सारे संस्थाओं ने, यानी कि हर चीज़, यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे आदेश दिया है कि मुसलमान को आरक्षण होना चाहिए। उसके बाद भी यहाँ की गवर्नमेंट पहली की और अब की भी देने से हामी डामी कर रही है, कोई भी बात से टालम टाल कर रही है। वो उसी चीज़ को देखते हुए हमने आज चालू अधिवेशन के चलते हमने कलेक्टर मैडम थ्रू मुख्यमंत्री को डेलीगेशन दिया है कि इस बार मुसलमान आरक्षण का मुद्दा रखकर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। मैम पार्टी की जानिब से आज परभनी जिले के पाथरी तालुके में तालुका अध्यक्ष इनकी जानिब से
मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन को लेकर एक निवेदन दिया गया और निवेदन में ये मांग की गई है कि जिस तरह से हालात मुस्लिम समाज के दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और हालात खराब होने की वजह से मुस्लिम समाज को ज़रूरी है कि रिजर्वेशन दिया जाए और ये रिजर्वेशन 5% जल्द से जल्द इसे अमल में लाया जाए। ऐसी मांग MIM पार्टी की जानिब से पाथरी के उप विभागीय अधिकारी इन्हें निवेदन देते समय ये मांग की गई। निवेदन देते वक्त MIM के पाथरी के तालुका अध्यक्ष मुजीब आलम, सीनियर लीडर अहमद इकबाल साहब, कदीर बापू कुरैशी, युवा नेता शेख अशफाक, युवा नेता सैयद जावेद अली, सद्दाम खान, मुनव्वर शेख, इस्माइल साहब और इनके साथ में बड़ी तादाद में इनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या मांगनी इन्होंने की है। साथ में आए मुन्ना भाई, MIM के खदीर भाई और सभी तमाम लोग, और हम आज इसलिए यहाँ तहसील में आए कि मुस्लिम आरक्षण को 5% आरक्षण दिया जाए। इसके पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी के टाइम पे जब 5% आरक्षण कोर्ट ने भी मान्यता कर लिए थे, लेकिन बाद में जब BJP की सरकार आई तो कुछ कारण की वजह से रुक गया था। लेकिन आज महाविकास आघाड़ी की सरकार है तो हम उदय ठाकरे साहब से हम विनती करते कि जो है कि हमारे मुस्लिम समाज को जो है तो 5% आरक्षण दे, क्योंकि मुस्लिम समाज आज इतना पिछड़े है दलितों से ज़्यादा। कोई पान टपरी पे है, कोई गैरेज पे है। ज़रूरतमंद लोगों को जिस तरह से अनाज की कमी महसूस हो रही है, उसी के चलते परभणी जिले के जिंतूर तालुके के मुंडा इस गांव 118 क्विंटल गेहूं और चावल को लेकर ये कालाबाजारी की गई है और कालाबाजारी करने के बाद में जिन लोगों ने ये कालाबाजारी की है उन लोगों पर गुना दाखिल किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन परभणी के जिलाधिकारी और परभणी के SP साहब को माजी आमदार विजयराव भांबड़े इन्होंने दिया। में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में इन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया है, किस तरह की बात इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, आमदार विजय भांबड़े इन्होंने क्या मांगनी की है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी। दिनांक 22/12/2021 को परभणी के पुलिस अधीक्षक जी के एक विशेष पथक ने जिंतूर तालुके के अंदर एक मुड़ा बोल के एक गांव है और वो गांव के बाजू में एक गंगाधर वामोरा कदम बोर्डीकर जो अभी के MLA के जो काका है उनकी खेती है और उनकी खेती में राशन का जो गोर गरीब लोगों का जो अनाज रहता है वो अनाज, गेहूं और तांदुल वही उनके खेत में पकड़ा है। उसमें 118 क्विंटल धान्य वहाँ पे अभी डिटेक्ट हुआ और हमारी मांग है कि 15 साल से ये रैकेट चालू है और ये पूरा अनाज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश ये 3 राज्यों में इसकी तस्करी होती है। ये तस्करी नेशनल लेवल पे ये तस्करी होती है। तो हमने अभी पुलिस अधीक्षक जी को और जिलाधिकारी को हमने मांग की है, हम सब कार्यकर्ताओं ने, जो मुख्य आरोपी है गंगाधर वामन राव जी कदम बोर्डीकर, इस पे इसी एक्ट के तहत उस पर गुना दाखिल होना चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए और जो गौर गरीब लोग हैं उनको हमेशा राशन जो गवर्नमेंट का रेट है वो रेट से उनको माल मिलना चाहिए। ऐसे हमने आज कलेक्टर और SP साहब को हमने डिमांड की। हम सब ये तपास करेंगे और वो तपास के अंदर जो आरोपी है वो कोई भी रहो उस पर हम FIR करेंगे, ऐसा पुलिस अधीक्षक ने हमको कहा है। 25 दिसंबर और 25 दिसंबर हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है और क्रिसमस दिन जिस तरह से मनाया जाता है उसी के चलते परभणी शहर में जिस तरह से मकासरे परिवार की जानिब से हर साल दिखावा बनाया जाता है और दिखावा आकर्षक होता है और जिस तरह से इसे सजाया जाता है, मकासरे परिवार की जानिब से महाराष्ट्र के जनता को शुभेच्छा दी गई है। जॉन मकासरे परिवार की जानिब से जिस तरह से इन्होंने अपने घर में जिस तरह का दिखावा इन्होंने बनाया है और दिखावा बनाने के बाद में 25 दिसंबर 2021 को जिस तरह से इन्होंने क्रिसमस के दिन अपने लोगों को जिस तरह का संदेश दिया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके घर में इन्होंने ये दिखावा बनाया है और हर साल इस तरह का दिखावा ये 25 दिसंबर के लिए बनाते हैं और 25 दिसंबर के लिए इस तरह का दिखावा बनाकर ये समाज में मैसेज देते हैं कि किस तरह से लोगों ने मिलकर रहना चाहिए और क्रिसमस के दिन किस तरह से खुश रहना चाहिए। जॉन मकासरे, उद्या क्रिसमस आहे, म्हणजे क्रिसमस म्हणजेच ना आता
ख्रिसमसच्या सर्व महाराष्ट्रातील जनतेला मक्कासरी परिवारातर्फे हार्दिक शुभेच्छा. आम्ही दरवर्षी ख्रिसमसचा प्रोग्राम म्हणजे गव्हाणे आम्ही करत असतो. आता ह्या वर्षी भी केलेला आहे. बस ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबुराव दिन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी. 24 तास सेवा उपलब्ध. हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर सय्यद शाहिद युसूफ MBBS डी कॉर्ड हे केअर हॉस्पिटल हैदराबाद येथील सुप्रसिद्ध कार्डिओलॉजिस्ट दररोज सेवा देतील. डॉक्टर धोंड संतोष आर MBBS DNB हृदयरोग व मधुमेह तज्ञ उपलब्ध राहतील. डॉक्टर गजाला मुजाहिद खान MBBS DGO व डॉक्टर नेहा नागरगोजे MBBS DGO या स्त्रीरोग व प्रसूतीपूर्व सेवा देतील. रुग्णालयात सुसज्ज ऑपरेशन थिएटर असून यामध्ये सर्व प्रकारच्या पोटाच्या शस्त्रक्रिया व सर्व हाडांशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय 24 तास उपलब्ध. त्याचप्रमाणे मल्टीपॅरामोनिल व सेंट्रल OT लाईन याने सज्ज ICU सेवा. अधिक माहितीसाठी 7058646372. सेवा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल, सुभाष रोड, सामान्य रुग्णालय समोर, परभणी. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें. मिर्ज़ा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी. हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे. एक बार संपर्क जरूर करें. मोहम्मद अकबर. मोबाइल क्रमांक 9890232128. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार जरूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें. फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी. बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें. शेख साजिद 9850237549.
इसी के साथ शेख फाजेद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए। एक बार जरूर आए।